Hey learners, welcome back to my channel, eTutor. क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स ऑफ साइंस। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। नॉर्मली फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमारे को कपड़े जो बनते हैं वो हमारे किस चीज़ से बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। ठीक है, वो फाइबर्स कैसे हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, जो क्लोथ्स हैं हमारे विच वी वियर आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और अब ये जो फैब्रिक्स हैं ये किस चीज से बने हैं, फाइबर से बने हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब ये फाइबर्स हमें किस किस तरीके से मिल सकता है, एक तो नेचुरली मिल सकता है और सेकेंड वे हमें किस चीज में मिल सकता है, ये आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल होता है मैन मेड एक तरीके से। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर है, जैसे नेचुरली हम कौन सा, जो कॉटन है, हम क्या कहते हैं, सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा। कॉटन का एक नेचुरल फाइबर है ना। लेकिन वहीं अगर हम नायलॉन देखें या पॉलिएस्टर देखें, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये कैसे फाइबर है, ये आर्टिफिशियल फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। ठीक है, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर के कौन कौन से नेम कर सकते हैं हम, एक तो हो सकता है कॉटन। दूसरा, अगर हमने कभी तुमने देखा हो, एक होता है जूट बैग्स या जूट के कपड़े, देखे है ना। तो जूट भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। घर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी वो फाइबर से बनती हैं। जैसे कि अगर हम देखें, घर के मैट्स होते हैं, जो डोर मैट होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। अगर हम देखें पूजा घर के अंदर जो हम नीचे बिछाने के लिए यूज करते हैं, गलीचा टाइप, वो भी क्या है, फाइबर से बना है। लेकिन वो फाइबर कैसा हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और एक नेचुरल फाइबर भी हो सकता है वो। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमें कॉमन फाइबर्स की लिस्ट बनानी, कॉमन आर्टिकल्स की जो फाइबर से बने हैं। ठीक है, और उनको सेपरेट करना है, किसमें, नेचुरल फाइबर से बने या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से। कौन सी टेबल के अंदर, टेबल नंबर 3.1। आपको एक ऐसी टेबल मिलेगी एनसीईआरटी में, उसमें यहाँ पे तो आपको भरना नेम ऑफ आर्टिकल और यहाँ पे बताना है वो किस टाइप का है, टाइप ऑफ फाइबर उसमें क्या है, मतलब आर्टिफिशियल है या फिर मैन मेड। नेम, अगर हम कोई भी आर्टिकल को नेम दे, सच एज फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, डोरमैट। डोरमैट इज कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, बट मोस्टली आजकल कैसे आते हैं वो, आर्टिफिशियल फाइबर से। तो हम क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हमें कैसे पता चला, उसके अंदर शाइन होती है एक तरीके से, चिकना कपड़ा होता है ना, जैसा वैसे दिखते हैं ना हमारे को डोरमैट कहीं। तो किस चीज से बने होता है, आर्टिफिशियल फाइबर से एक तरीके से। सेकंड, जो हमारी ड्रेसेस होते हैं, किसकी, भगवान की ड्रेसेस हैं, ठीक है, वो भी एक आर्टिकल है। वो किस चीज से बना होता है, नेचुरल, उससे भी बने हो सकते हैं नेचुरल फाइबर से, और आर्टिफिशियल से भी बने होते हैं। कर्टेन्स। हाँ, तो कर्टेन क्या है, एक आर्टिकल है। वो किस चीज से बने होते हैं, कई कॉटन के, या फिर कई बार तुमने देखो नेट के भी कर्टेन्स होते हैं। ठीक है, कई तुमने देखो जो शाइन करते हैं कर्टेन्स। ठीक है, नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर से भी बने होते हैं। तो मतलब मेनली किस चीज से बने होते हैं कर्टेन्स, आर्टिफिशियल फाइबर से। ठीक है, अगर हम फोर्थ नंबर पे देखें आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल हो सकता है वो, हैंकरचीफ। हाँ, हैंडकरचीफ या फिर हैंकीज। तो हैंकीज नॉर्मली अगर हम देखें तो कॉटन के होते हैं ज्यादातर। तो एक तरीके से किस फाइबर से बने होते हैं, नेचुरल फाइबर से। ठीक है, और फिफ्थ वन अगर हम देखें तो फिफ्थ वन क्या हो सकता है, आर्टिकल जो हम कॉमनली यूज करते हैं, टॉवल। हाँ, टावल, जो कि हमारा एक डेली नीड है। टावल भी नेचुरली किससे बना होता है, नेचुरल फाइबर से। क्योंकि टावल कैसे होता है, वो हमारा पानी सोक कर सके, कॉटन वगैरह से बने होते हैं ज्यादातर टावल्स। ठीक है, उसके बाद ही हमारी टेबल 3.1 कंप्लीट हो जाएगी, किसके अंदर, एनसीईआरटी की। इसके आगे आप इसमें लिस्ट में और भी ऐड कर सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो क्या है, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज एन आर्टिफिशियल, कि हमने ये जो कुछ फाइबर्स हैं उसको हमने आर्टिफिशियल क्यों लेबल किया है। ठीक है, यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स, एग्जाम्पल क्या है नेचुरल फाइबर्स के, कॉटन, सिल्क और वूल
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं नेचुरल फाइबर के एक्सेट्रा। ये हमारे को मेनली कहाँ से मिलते हैं? ये सारी चीजें या तो किसी प्लांट से मिलती हैं, जैसे कॉटन है जो किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलती है। लेकिन जो सिल्क और वूल है वो हमें किस चीज से मिलती है? एनिमल्स। हाँ, वो हमें एनिमल से मिलती है। सिल्क हमें किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से। और वूल किससे मिलता है? हमें शीप से। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि सब नेचुरल फाइबर्स, इनको हम नेचुरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें किसी नेचर की चीज से मिल रहे हैं, या तो किसी प्लांट से मिलेंगे या किसी एनिमल से मिलेंगे। नेचुरल फाइबर जो जूट है वो भी किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स या फिर आप क्या बोल सकते हो इनको? आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये नेचुरली नहीं बने। आर्टिफिशियल फाइबर्स ये किस चीज से ये कौन बनाता है इन्हें? ज्यादातर इन्हें मैन बनाता है। कौन बनाते हैं? दीज आर मैन मेड फाइबर्स, या फिर क्या कह सकते हो? मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर है वो क्या है? टॉपिक नंबर 3.1, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. जो हमारा कभी तुमने नोटिस किया हो, मम्मी के नेकलेस देखा हो जो कि बीड से बना हो। बीड्स होते हैं स्टोन्स या फिर सम सर्कल लाइक कंचा टाइप के जो स्टोन्स होते हैं। ठीक है, उनको कभी तुमने देखा हो, या फिर कभी तुमने किसी अपने फ्रेंड के हाथ में देखा हो जो ब्लैक कलर का कई बार वो थ्रेड के अंदर स्टोन्स डाल के पहनते हैं। ठीक है, वो एक थ्रेड के थ्रू ही होता है ना। एक यहाँ पे थ्रेड होती है, ये थ्रेड इन सबको ज्वाइन करती हुई अंदर से जाती है बाहर तक। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का नेकलेस। ठीक है, नेकलेस ऑफ योर मॉम और योर सिस्टर। ठीक है, किसी का भी हो सकता है, तुम इसको रिकॉल करो। ठीक है, या फिर तुम एक काम और कर सकते हो, जो पेपर क्लिप्स होती हैं तुम्हारी, क्या जो ये पेपर क्लिप्स होती हैं, अगर तुम इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दोगे, एक दूसरे के अंदर ऐसे डाल के, तो तुम क्या देखोगे कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये आगे ऐसे कंटिन्यू होती जा रही है और ये इधर से भी कंटिन्यू होती जा रही है। क्या है? पेपर क्लिप्स। पेपर क्लिप से बना हुआ नेकलेस एक तरीके से कह सकते हो तुम। ठीक है, व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी इन बिटवीन दीज टू? दैट दीज आर जॉइंट फ्रॉम ईच अदर। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये पेन इससे जुड़ी है, तो देयर इज अ लिंकेज बिटवीन देम। क्या है इन दोनों के बीच में? लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है, लिंकेज कैसे हो सकती है? अगर ये 3 to 4 उसकी बीड्स की होती तो ये स्मॉल लिंकेज होती, और अगर ये बहुत सारे स्टोन्स की है या फिर बीड्स की है तो ये कितनी है? ये लॉन्ग चेन बनाएगी ना। कैसी चेन बना रही है ये? लॉन्ग चेन लिंकेजेस है इनके बीच में। ठीक है, तो एक सिंथेटिक फाइबर क्या है? A synthetic fiber is a chain of units joined together. क्या है एक सिंथेटिक फाइबर? चेन है, किस चीज की है? यूनिट्स की। यूनिट्स क्या है? एक तरीके से ये बीट एक क्या है? एक उसके लिए यूनिट है। ये एक तरीके से किस चीज का काम कर रही है? यूनिट का काम कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर वो एक चेन है, किसकी? यूनिट्स की। ठीक है, तो ये चेन यूनिट्स की स्मॉल भी हो सकती है, ये या फिर लॉन्ग चेन्स भी हो सकती है। तो ठीक है, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अ सिंथेटिक फाइबर is a chain of small units. स्मॉल यूनिट्स की चेन है। क्या इनको क्या कर रखा है? ज्वाइंट टुगेदर। एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रखा है ना इन चेन्स को। ठीक है,
और जो ये स्मॉल यूनिट्स होती है, जो ये कि हमने एक तरीके से जो एक बीट थी या फिर जो एक ये पेपर क्लिप थी, ये क्या क्या किस चीज से बने होते हैं ये लोग? ये होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं ये? केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है। Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. क्या है? Polymer. तो polymer क्या है? Polymer is a combination of many small units of chemicals to form a large single unit. क्या है? Combination है of small chemical units to form a single large unit. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? उसको पॉलीमर। मतलब अगर हम ये एक बीट को दूसरे बीट के साथ ज्वाइन करते, फिर तीसरे बीट के साथ, फिर चौथे बीट के, सो आई थिंक तुम्हें पॉलीमर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि पॉलीमर है क्या। ठीक है, जो ये वर्ड पॉलीमर है कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में इसको क्या होता है? ग्रीक एक पहले की लैंग्वेजेस होती थी जो अब यूज में नहीं है, जिसमें पॉली का मतलब होता था मैनी एंड मर मीन्स पार्ट। पार्ट या फिर आप कह सकते हो उसको यूनिट। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स और यूनिट। मीन्स एक बीट दूसरे बीट से कनेक्टेड है, फिर तीसरे बीट से, फिर चौथे बीट से, फिर पांचवें बीट से। तो ये क्या बना रही है? पॉलीमर बना रही है, क्योंकि पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट और यूनिट। मतलब ये एक यूनिट दूसरे यूनिट से कनेक्टेड है, फिर तीसरे यूनिट से कनेक्टेड है। तो मतलब मेनी यूनिट्स आर कनेक्टेड, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीमर। ठीक है, सो पॉलीमर इज अ मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलीमर कैसे बनता है, पॉलीमर इज मेड फ्रॉम मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। एक ही यूनिट क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है सेम यूनिट। ठीक है, फाइबर्स कैसे बनते हैं? नॉर्मली पॉलीमर से बनते हैं। मतलब एक सिंगल केमिकल यूनिट्स को बार बार रिपीट किया जाता है टू फॉर्म अ पॉलीमर, एंड देन दोज पॉलीमर्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ सिंथेटिक फाइबर्स। बट समटाइम्स दीज पॉलीमर्स अकर्स नेचुरली ऑल्सो। कैसे हो सकते हैं? नेचुरली। नेचुरली कैसे? जैसे कॉटन में देखो तुम, जो कॉटन फाइबर है उसके अंदर की जो स्मॉल यूनिट है उसको क्या, उसका जो पॉलीमर है, उसको कौन सा पॉलीमर है कॉटन के अंदर? सेल्यूलोज। कौन सा पॉलीमर है कॉटन के अंदर? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, किस चीज की यूनिट से बनना है? इसके अंदर की स्मॉल यूनिट्स कौन सी हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ यूनिट, cellulose is a polymer to make a fiber cotton. ठीक है, एक सेल्यूलोज एक सिंगल यूनिट है जिसको बार बार रिपीट करके बनाया जा रहा है पॉलीमर। उस पॉलीमर का नाम है सेल्यूलोज, और उस सेल्यूलोज के पॉलीमर से हम कौन सा फाइबर बनाते हैं? कॉटन फाइबर, जो कि एक नेचुरल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो पॉलीमर्स हैं वो नेचुरली भी बनते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel eTutor. Thank you for watching.